नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहालियां चल रही है। उसमें स्टाफ नर्स है, एक्सरे है, ईसीजी है, ड्रेसर है, डेंटिस्ट है, फार्मासिस्ट है। आखिर इन भर्तियों का क्या होगा? क्या ये भर्तियां चुनाव से पहले क्लियर होगी? अभी ये जो अगस्त का महीना चल रहा है, पूरा पूरा एक महीने बचा हुआ है। सितंबर का महीना, अक्टूबर में कब आचार संहिता लग जाए कोई नहीं जानता। तो क्या ये सब पहले नियुक्ति हो पाएगी, या फिर जिस तरीके से ये लेट लतीफ़ हो रहा है इसमें जो अभी और समय लगेगा? सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। तो आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबके बारे में बात करेंगे। स्टाफ नर्स का जो केस वाला मामला है ना, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर अगली हेयरिंग कब है और क्या होगा। जीएनएम वर्सेस बीएससी वाला मामला क्या है, और जहां तक मुझे ऐसा पता चला है कि ये मामला लंबा खींचेगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। देखिए, स्टाफ नर्स वाला सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम ड्रेसर पे आ जाएंगे और बाकी तमाम भर्तियों पे आएंगे। देखिए, जो स्टाफ नर्स वाला मामला यहाँ पे अब देखिएगा, ये जो इसमें हेयरिंग होनी थी, जो है कब होनी थी, कल होनी थी, लेकिन जो है हुआ नहीं। ये तो जो है हमने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि जो है डेट पे डेट मिलता है, तो वही हुआ यहाँ पे। फिर केस कैरी फॉरवर्ड हो गया है और 27 अगस्त को चला गया है। 27 अगस्त को जो है अब फाइनल होगा, या फिर इसमें डेट मिलेगा कोई नहीं जानता है। सच बताऊं तो मैं, कोई नहीं जानता है कि उस दिन पिटिशनर होंगे कि रिस्पोंडेंट होंगे, कौन नहीं होगा। तो बहुत सारा जब मिलता है ना, तो जो है केस की सुनवाई होती है। बहुत सारे जो है ना होता है, गुणों का मिलान होता है, तो जाकर एक हेयरिंग होती है और पूर्ण रूप से होती है। नहीं तो जो है कैरी फॉरवर्ड तो होना तय है। देखिएगा ना, ये लोग देखिए आप ना, देखिए आप लोग कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये देखिए, देख रहे हैं कैरी फॉरवर्ड ये। तो क्या पता उस दिन क्या होगा। तो जो जीएनएम वर्सेस बीएससी मामला है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि इन सारे मामले को यहीं ख़त्म करना चाहिए और इस भर्ती को जल्दी से जल्दी क्लियर होने देना चाहिए। नहीं तो जो है, बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला हुआ है और भर्ती तो अटकेगी और एक बार अटक जाती है तो मैंने कल भी बोला था कि जो है आपके जो जूनियर हैं उनको भी नुकसान हो, क्योंकि नई भर्ती नहीं आएगी और आप लोगों का तो होगा ही होगा। तो जो है कुल मिलाकर जो है, अगर यहाँ पे हो जाता है तो मैं क्या बताऊँ, जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं बतानी होती है। मैं देखा हूँ जिनका 22 नंबर आ रहा है ना, उनको भी बहुत चिंता है। तो आप छोड़िए, तैयारी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए, ये सारा मामला हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि जो है, अब स्कोर कार्ड को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स का। देखिए, स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि जो है ड्रेसर का सोचिए कि यहाँ पे आपका एग्जाम्स कब हुआ। स्टाफ नर्स में 8 तारीख को हुआ, 8 अगस्त को हुआ, 11 अगस्त को, ये जो है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ था, 30 जुलाई को आपका एग्जाम्स हुआ था, और 31 जुलाई को हुआ था, और 1 अगस्त को हुआ था, और 3 अगस्त को हुआ, और उसके बाद तुरंत आंसर की जारी हो गया था। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि जिनका एग्जाम्स बिल्कुल स्टार्टिंग में हुआ था, उनका अब तक स्कोर कार्ड नहीं आया है। ये स्टाफ जो है, ड्रेसर वाले जो थे, ड्रेसर का जो एग्जाम्स हुआ था, यहाँ पे आप देखिएगा, ड्रेसर का जो एग्जाम्स हुआ था 8 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 8 जुलाई को एग्जाम्स हुआ था, इनका अब तक स्कोर कार्ड नहीं आया है। तो स्टाफ नर्स का जो है 30 तारीख को एग्जाम्स हुआ है, 30 जुलाई को हुआ था, कैसे स्कोर कार्ड आ जाएगा। तो स्टाफ जो है ड्रेसर वालों के लिए ये है कि अभी 1-2 दिन वेट करते हैं हम लोग 24 तारीख तक, और बाकी आगे का जो प्लान होगा हम लोग जो ज़रूर मैं आपसे जो है शेयर करूंगा कि कैसे ट्विटर पे हमें बातें रखनी है, फिर बीटीएससी पहुंच के रखना है। 24 तारीख तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 24 तारीख को जो है हम शाम में आपको अपडेट देंगे कि इसमें क्या होगा। तो अभी जो है आपको इंतज़ार करना है, और इंतज़ार आप लोग कीजिए, और हम लोग को उम्मीद है कि कहीं 24 तक जो है बीटीएससी इसमें नोटिस जारी कर सकता है ड्रेसर को लेकर के। तो ये सारा मामला है। और आगे देखिएगा, यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट में अब देखिए जो स्कोर कार्ड जारी हो गया था इनका, ठीक है, लेकिन ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं अगला जो है स्टेप के लिए। इनके लिए भी कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। डेंटिस्ट वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका भी कुछ अपडेट आ जाए, इनका भी अपडेट नहीं आ रहा है। तो जो है सबके लिए 24 तारीख टाइम लाइन है। अगर अपडेट नहीं आएगा तो आगे की रणनीति उस हिसाब से बनाई जाएगी। ठीक है, ओटी, एक्सरे, ईसीजी वाले हैं, ये तो बेचारे परेशान हैं कि हमारा जो है कब होगा डीवी, कब होगा हमारा डीवी। तो ये सारा चीज़ है। तो जो है डीवी आपको जो है बहुत जल्द इसमें जो है सारा चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 24 तारीख तक सब में जो है यहाँ पे आप देखेंगे डेडलाइन दिया गया है, उसके बाद ही इसमें अब कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है, और जो भी जानकारी निकल कर आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर और साझा करूंगा। लेकिन अभी कुल मिलाकर आपको एक लाइन में बता देता हूं सारी भर्तियों का हाल, और चुनाव से पहले होगा या क्लियर कि नहीं होगा।
ठीक है, सभी भर्तियों में अभी अपडेट आने बाकी हैं और जो है चुनाव से ये पहले भर्तियाँ क्लियर होती नज़र नहीं आ रही है। चुनाव से पहले ये भर्तियाँ क्लियर होते नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से लेट लतीफ़ हो रहा है, सारी भर्तियाँ फंस जाएगी, सारी, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो, चाहे वो ड्रेसर का हो, चाहे ओटी का हो, चाहे वो एक्सरे का हो, चाहे ईसीजी का हो। ठीक है, तो जो है मान लीजिए कि ओटी, एक्सरे, ईसीजी का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो इसमें कुछ हो भी जाए, लेकिन स्टाफ नर्स और ड्रेसर अब तक जो है कुछ भी इसमें अपडेट नहीं है। अब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया, तो बिना स्कोर कार्ड जारी होगा, फिर जो है इसमें तमाम चीज़ें होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगा, लंबा प्रोसेस तय करना है अभी। तो जो है मुझे लगता है, मेरा आप देखिए अगर क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सारी की सारी भर्तियाँ हो सकता है चुनाव बाद क्लियर हो। कई लोग कहेंगे कि सर आप निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। हम कह दें कि नहीं नहीं बस बस कल ही हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? तो जो है आपको समझना होगा कि जो है कोई भी भर्ती होगी उसमें ये सारा प्रोसेस अभी फॉलो होना है, तो इसके लिए तो आपको इंतज़ार करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो ओटी वाले, ईसीजी, एक्सरे वालों के लिए तो कुछ चांस बन रहा है कि चुनाव का पहले कुछ हो जाए, लेकिन स्टाफ नर्स का तो किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता है कि चुनाव का पहले क्लियर होगा, क्योंकि समझिए अभी जो है केस भी चल रहा है अलग से। उधर रिंकू कुमारी वाला केस अलग है, जिसमें कि आईएनसी वाला मामला है, रिसिप्ट वाला मामला है, जो है रजिस्ट्रेशन वाला मामला है, वो तो एक लंबा मामला है। उस तो अभी समझिए कि है ही नहीं अभी, वो तो उसका तो कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। अभी तो चर्चा है केवल जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का, तो उसमें अभी लंबा चलेगा, वो चलेगा ही चलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी जो है ओटी, एक्सरे, ईसीजी के लिए थोड़ा राहत है कि इनके लिए अगर डीवी हो जाता है तो इनका हो सकता है कि प्रोसेस शुरू हो जाए। स्टाफ जो है जो ड्रेसर वाले लोग हैं वो जो है ज़्यादा परेशान है, और सबसे ज़्यादा लोग ड्रेसर वाले कनेक्टेड हैं, तो इनका जो एक दिन में कम से कम 40-50 लोगों का मैसेज आता है। तो ये लोग कहते हैं कब होगा कब होगा कब होगा, तो 24 तक इंतज़ार कर लीजिए, देखिए आगे हम लोग कुछ करेंगे इसमें, क्योंकि जो भर्ती भी आनी थी तो भर्ती आने से पहले भी कुछ किया गया था और अभी भी अब लग रहा है कुछ करना होगा, तभी जाकर जो है यहाँ पर कुछ आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट वाले भी जो है मामला अभी चल ही रहा है, ये भी अभी मामला क्लियर नहीं हुआ है। फार्मासिस्ट वाला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, डेंटिस्ट वाला हाई कोर्ट में चल रहा है, जो बिहार से जो किए हुए हैं और जो बिहार से बाहर वाले किए हैं 50% रिजर्वेशन वाला मामला, इसमें भी जो है 3-4 दिनों में हेयरिंग होनी है, तो इसमें भी कुछ अपडेट निकल कर आएगा। 3-4 दिन इनको भी इंतज़ार करना होगा क्या है उसमें बहुत सारा बदलाव होगा। जैसे ही अगर 50% समझिए कि वो मामला ख़त्म होता है तो बहुत सारा चीज़ बदलाव होगा उसमें, बहुत कट ऑफ में भी बदलाव हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये अभी देखने वाली बात होगी। बाकी फार्मासिस्ट का केस तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और जो लैब टेक्नीशियन वाले हैं, लैब टेक्नीशियन वाले तो बेचारे बहुत परेशान हैं। इनका कहना है कि हमारा तो कुछ खबर ही नहीं मिलता है, और बिल्कुल आपका भी केस जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो जब तक सुने हम ऐसा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं होगा क्लियर, वो हाई कोर्ट वाला भी नहीं होगा, तो ये भी मामला है। हालांकि मुझे लगता है कि जो है हाई कोर्ट को जो है 610 सीट पे जो है मामला था वो रफा दफा सरकार ने कर दिया है, तो इसमें रोक हटा करके आगे दे देना चाहिए था, लेकिन उसमें डेट नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहाली निकलती है वो किसी न किसी केस में फंस के रह जाती है। बच्चे, अभ्यर्थी कितने उम्मीद लगाकर जो है पढ़ाई करते हैं, पहले कोर्स करते हैं, फिर फॉर्म का जो है 2-4 साल इंतज़ार करते हैं, बहाली आती भी है तो केस के हाथों चली जाती है। पता नहीं सरकार ऐसी नीति बनाती है कि जो है लोगों को पसंद नहीं आती ऐसी नीतियाँ। फिलहाल जो है अब तो सब कुछ बीटीएससी के हाथ में है, और बाकी जो केसेस चल रहे हैं वो न्यायालय के हाथ में। जो भी होगा हम लोग अपडेट आपको दे सकते हैं, तो अपडेट जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर और साझा करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।